अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ुहैब अहमद अंजुम और हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को जिन थ्रेट्स का सामना है उनकी। इंटरनेशनल थ्रेट्स या फॉरेन थ्रेट्स की मैं बात कर रहा था। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की जब भी बात आ जाती है तो दो दो स्टेट्स को बहुत इशू हैं। पहला तो ऑब्वियसली इंडिया है और दूसरा फिर यूएसए है और इसराइल है। ये वो स्टेट्स हैं जिनको पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम एक आंख नहीं बाता और उसकी मल्टीपल रीजंस हैं, बीइंग द ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट, और फिर पाकिस्तान की पेरिनियल कन्फ्रंटेशन विद इंडिया, और फिर पाकिस्तान की सपोर्ट, alleged support to proxies in Afghanistan and in Kashmir, and United States of American fear that someday these nukes might fall in terrorist hands and वो इसको यूज कर लें। बहरहाल ये जो थ्रेट्स हैं अल्दो फार फेस्ट हैं, अल्दो मिसप्लेस्ड हैं, बट इनकी वजह से पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर बार बार ये जो पुश का बटन दबाया जाता है यूएसए की तरफ से, ये पाकिस्तान के लिए खतरनाक है। क्योंकि इससे पहले पास्ट की मैं अगर बात करूं तो इसराइल और इंडिया कई दफ़ा प्लान कर चुके हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को न्यूट्रलाइज करने का, पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को डिस्ट्रॉय करने का। इस तरह की जो सिचुएशन है वो फिर फ्यूचर में इमर्ज कर सकती है, बिकॉज अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ तो इससे पहले इसराइल जो है वो इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर अटैक कर चुका है, सीरिया के न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर अटैक कर चुका है, और ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके ऊपर इसराइल ने साइबर अटैक किया था। सो इन सारे प्रेसिडेंट्स को सामने रखते हुए ये बात क्लियरली कही जा सकती है कि पाकिस्तान इज़ नो एक्सेप्शन। इसराइल एंड अमेरिका एंड इंडिया ऑब्वियसली इंक्लूडिंग खाद, ये सारे दे वुड डेफिनेटली अटेम्प्ट के पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म किया जा सके या फिर डिस्ट्रॉय किया जा सके। बट ये वो थ्रेट है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करने का मतलब ये है कि हमारी उस न्यूक्लियर शील्ड को हटा देना, जो कि हमें एक डेटरेंस प्रोवाइड करती है अगेंस्ट आर आर्च एनिमी, आर्च नेमेसिस विच इज़ इंडिया। सो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, इसकी सेफ्टी, इसकी सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर जो इंटरनेशनल कंसर्न्स हैं यूएस का या इसराइल की तरफ से अटैक्स का जो मसला है, फियर है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, ये पाकिस्तान के लिए, दुनिया के तमाम स्टेट्स के लिए बहुत बड़ा मसला है, बट पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज़ जो कि सबसे ज़्यादा लायबल हैं, जिनका जो लायबिलिटी इंडेक्स है, वल्नरेबिलिटी इंडेक्स है, वो बहुत हायर है अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। साल के तौर पे मैं बात करूं, अगर जून के महीनों की बात करूं तो रीजन में पाकिस्तान में टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हमें नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान में एक्सट्रीम कोल्ड के इवेंट्स जो हैं वो हो रहे हैं, एक्सट्रीम हीट के इवेंट्स जो हैं वो हमें होते नज़र आ रहे हैं। वेदर की एनॉमलीज़ और इरेगुलरिटीज़, हमें क्लाइमेटिक इरेगुलरिटीज़ हमें होती नज़र आ रही हैं। दीज आर सम ऑफ द, आप कह सकते हैं, मेहरबानियां हैं किसकी, क्लाइमेट चेंज की और ग्लोबल वार्मिंग की। इसी तरह से कोविड-19 की पेंडेमिक है, इससे बुरे वक्त के ऊपर कोविड-19 की पेंडेमिक पाकिस्तान के लिए नहीं आ सकती थी। अल्दो पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट कम हुआ फॉर मल्टीपल रीजंस, बट स्टिल पाकिस्तान ने जो इकोनॉमिक हिट लिया, बिकॉज 2018 ऑनवर्ड एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान इकोनॉमिक रिकवरी के ऊपर जाएगा। उसके ऊपर गवर्नमेंट की ऑस्टेरिटी मेजर्स थी और टैक्सेशन बेस को ब्रॉडन करने के लिए बहुत सारी एफर्ट्स थी, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स थे। लेकिन जो कोविड-19 की पेंडेमिक ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो रिसेशन में डाल दिया, ये ख़तरनाक है हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए। द नेक्स्ट इज़ द इंफॉर्मेशन एंड हाइब्रिड वॉरफेयर वेज्ड बाय इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान। और ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो है वो मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर हो सकती है, जिसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के या हाइब्रिड वॉरफेयर के जो फेवरेट थेटर हैं इंडिया के लिए अगेंस्ट पाकिस्तान, वो है हमारा सोशल मीडिया, वो है हमारा नेशनल मीडिया। नेशनल मीडिया में जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को गवर्नमेंट कर्टेल करती है तो फिर वहाँ से एक वेंट आउट करने के लिए अपनी फ्रस्ट्रेशन को, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो फिर दूसरी आपके जो एनिमी स्टेट है उसका नैरेटिव बाय करे। सो आपको एक बड़ा एक डेलिकेट बैलेंस होता है जो स्ट्राइक करना होता है। इसी तरह से अगर हाइब्रिड वॉरफेयर की बात करूं तो कश्मीर में, आज़ाद जम्मू कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, बलोचिस्तान में और फाटा के एरियाज़ में, टीएलपी की फॉर्म में, पीटीएम की फॉर्म में, ये जो है जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है ये लड़ी जाएगी और हाइब्रिड वॉरफेयर लड़ी जाएगी।
और स्पेशली परसेप्शन मैनेजमेंट की जो जंग है वो पेरिफेरीज में लड़ी जाती है हमेशा, क्योंकि सेंटर में कंट्रोल करना आसान होता है, पेरिफेरीज को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। बिकॉज जब आप सेंटर से दूर जाते हैं तो स्टेट का जो कंट्रोल का ऑपरेटस है वो कमज़ोर पड़ता जाता है निस्बतन। सो इस वजह से पाकिस्तान को देखने की ज़रूरत है अपनी पेरिफेरल एरियाज़ में, चाहे वो बाय एनी मीन्स हो। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे 200,000 के करीब जो हैं वो ट्रूप्स दे आर स्टेशन अगेंस्ट और वेस्टर्न बॉर्डर। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर को फेंस कर रहा है। पाकिस्तान और ईरान जो हैं वो आ, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो बॉर्डर है उसके सेटलमेंट के ऊपर एग्रीमेंट्स के लिए कोशिश कर रहे हैं। सो दीज आर सम ऑफ द डेवलपमेंट्स जो रिफ्लेक्ट करती हैं कि पाकिस्तान हैज़ recognized and identified the threat elements और थ्रेट स्पेक्ट्रम हमारा हम उसको अपडेट कर रहे हैं। बट हाइब्रिड वॉरफेयर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, ये ऐसी डोमेन्स हैं कि जिसमें हम एज ऑफ नाउ अंडर इक्विप्ड हैं, हम तैयार नहीं हैं उस जंग के लिए जो कि हमारे ऊपर वेज की जा रही है। फॉरेन पॉलिसी ऑब्लिगेशंस एंड कंसर्न्स, पाकिस्तान के लिए हमेशा से फॉरेन पॉलिसी मसला रहा है। उसकी वजह यह है जब हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो हमारी आंख में वो मोतिया आ जाता है जिसका नाम है हिंदुस्तान। पाकिस्तान को इंडिया के साथ ये जो हमारा सिक्योरिटी सेंट्रिसिज्म है या जो स्केप्टिसिज्म है और जो टिल्टेड है हमारी फॉरेन पॉलिसी टूवर्ड्स कश्मीर, इससे निकलना होगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक आइसोलेशनिस्ट फेज का शिकार भी हुआ। रिसेंट ईयर्स में पाकिस्तान को पेरिया स्टेट, फेल्ड स्टेट, बनाना रिपब्लिक, पता नहीं क्या क्या नहीं कहा गया। सो इस तरह की तमाम सिचुएशन से निकलने के लिए वी नीड टू रीओरिएंट एंड रीसेट एंड री इंजीनियर, वट एवर जो भी आप इसको कहें, रीस्ट्रक्चर हमारी फॉरेन पॉलिसी को हमें करने की ज़रूरत है। एंड द रीज़न बीइंग कि 70 ईयर्स आर इनफ टू डिसाइड कि एक स्टेट की ओरिएंटेशन क्या होगी, एक स्टेट किस तरफ जाना चाह रही है, एक स्टेट अपने लिए क्या डिसीजंस ले रही है। आज जो आपकी फॉरेन पॉलिसी होगी दैट वुड डिसाइड योर फ्यूचर इन कमिंग ईयर्स। सो पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी कश्मीर से और इंडिया से हटा के ले जानी चाहिए। दैट डजेंट मीन कि हम अपने जो हमारा प्रिंसिपल स्टांस है ओवर कश्मीर इशू उसको कंप्रोमाइज़ करें, बट दैट मीन्स कि हम उसको रीडिफाइन करें। तो कश्मीर शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द फर्स्ट एजेंडा आइटम व्हेनेवर जब हम इंडिया के साथ इंगेज करें, बट इट शुड नॉट बी द ओनली वन। और इंडिया के साथ जो भी इंगेजमेंट हो कश्मीर को उसको रोक नहीं जाना चाहिए। वी शुड नॉट कंडीशन इट कि पहले आप कश्मीर पे बात करें फिर हम बाकी सारी बातों पे बात करें, बिकॉज देयर आर प्रेसिडेंट्स जबकि स्टेट्स ने अपने कॉन्फ्लिक्ट्स के बावजूद ट्रेड टाइज बढ़ाई हैं, अपने इंगेजमेंट्स की हैं, बाकी इश्यूज़ को रिजॉल्व किया है। सो पाकिस्तान नीड्स टू लर्न फ्रॉम दोज प्रेसिडेंट्स। इस्लामोफोबिया की बात करूं मैं अगर, तो ये बहुत बड़ा इशू है। इस्लामोफोबिया जो है वो कहते हैं इस्लाम के ख़िलाफ़ दुश्मनी को, इस्लाम के फियर को, इस्लाम के ख़िलाफ़ हेट स्पीच को, जिसको आप इस्लामोफोबिया कहते हैं। रिसेंट ईयर्स में इस्लामोफोबिया के जो इंसिडेंट्स हैं, वाक़यात हैं, उनका बढ़ना, चार्ली हेब्डो या जो फ्रेंच जो कार्टूनिस्ट हैं उनका कैरिकेचर्स शाया करना प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के, और उसके ऊपर प्रोटेस्टेशंस और फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का धरना, और इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि इस्लामोफोबिया वेस्ट में जो है वो अब एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। और उसके अलावा जो है वेस्टर्न स्टेट्स में, कंट्रीज़ में अटैक्स हैं। मिसाल के तौर पे न्यूजीलैंड में एक मॉस्क के ऊपर अटैक हुआ था। तो इस तरह के जो वाक़यात हैं वो ख़तरनाक हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि इस्लामोफोबिया अब जो है वो यूरोप का एक मॉडर्न चैलेंज है जिसको यूरोप को सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए क्यों ख़तरा है इस्लामोफोबिया? बच्चों, पाकिस्तान के लिए इसलिए ख़तरा है कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, मिसाल के तौर पे बहुत सारे कश्मीरियों की मैं अगर बात करूं तो वो बैठे हुए हैं यूनाइटेड किंगडम में। पाकिस्तान जो है वो मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में जो है वो लेबर बेचता है। ये लोग जब बाहर जाते हैं या पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे इस्लामोफोबिया की वजह से इनको अटैक किया जाता है, जिसका लॉस फिर किसको है? पाकिस्तान को है। बिकॉज हमारे लोग विलिंग नहीं होंगे ऐसी स्टेट्स में जाने के लिए, ऐसे कंट्री में जाने के लिए जहाँ पर कि उनके ऊपर अटैक्स हों। सो इस वजह से जो है वो इस्लामोफोबिया, उसका इम्पैक्ट हमारे रेमिटेंसेस के ऊपर आएगा, जिसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर आएगा। हम एक गरीब कंट्री हैं, जो डॉलर्स हमें बाहर से हमारे लोग बेचते हैं, हम उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। सो इसलिए इस्लामोफोबिया के मेनेस को हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं कुछ और फॉरेन चैलेंजेस जो हैं, उनमें अरब इसराइल डील
और इसकी पाकिस्तान के लिए इम्प्लीकेशंस। पाकिस्तान चूंकि अरब वर्ल्ड रीथिंक कर रही है, उसका जो ट्रेडिशनल कॉन्फ्लिक्ट था विद इसराइल, उसका अरब वर्ल्ड रीथिंक कर रही है। सो व्हाई नॉट पाकिस्तान? हम अपनी थिंकिंग क्यों ना चेंज करें? अगर अरब वर्ल्ड अपनी फॉरेन पॉलिसी को रीपॉलिश कर सकती है, रीशेप कर सकती है, देन व्हाई नॉट पाकिस्तान? पाकिस्तान के ऊपर ऐसी कौन सी ऑब्लिगेशन है कि आफ्टर अब्राहम अकॉर्ड हम वही 70 साल की पुरानी बातों के साथ? सो आई थिंक कि पाकिस्तान को इसराइल के साथ, पैलेस्टाइन के साथ, अरब वर्ल्ड के साथ अपनी जो फॉरेन पॉलिसी उसको री इमेजिन करना चाहिए। इंडियन डिज़ाइन जो हैं सीपैक के, इसके ऊपर पाकिस्तान को बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। अलॉन्ग विद चाइना, पाकिस्तान को चाइना को लूप में लेके इंडिया को ये कन्वे कर देना चाहिए कि एनी अटैक ऑन सीपैक वुड बी कंसिडर्ड एन ऑल आउट वार अगेंस्ट पाकिस्तान। और इंडिया को क्लियर मैसेज दिया जाए कि कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ से जो सीपैक का पैसेज है, उसको इंडिया ने अगर किसी भी तरह से काउंटर करने की कोशिश की तो पाकिस्तान जो है वो एक ऑल आउट वार की तरफ जाएगा। मिडिल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे मिडिल ईस्ट में डेवलपमेंट्स हो रही हैं। लेटेस्ट गजा वॉर हुई है, इजिप्ट का पे सीज फायर, कतर की ब्लॉकेड का उठना है, टर्की का इंक्रीजिंग रोल है, ईरान और चाइना की इंगेजमेंट है। इसके अलावा जो है वो अरब वर्ल्ड और इसराइल के दरमियान जो है बर्फ़ उसका पिघलना है, आइस ब्रेकिंग जो हो रही है। ये सारे रीजन में, मिडिल ईस्ट में ये एक पॉलिटिक्स चेंज हो रही है। और इसके पाकिस्तान के लिए क्या इम्प्लीकेशंस हैं, उनको सामने रखते हुए भी नीड टू रीटूल आर स्ट्रेटेजिक पॉलिसी मेकर्स और स्ट्रेटेजिस्ट को कि क्या सोचना है, इसका जवाब क्या होगा। आने वाले वक्त के लिए तैयार हों। जब आप फॉग से या धुंध से आगे देखने की सलाहियत रखते हो, तब आपको कहा जाता है कि यू हैव विजन। बदकिस्मती कह लें कि पाकिस्तान में ऐसा कोई लीडर हमें आज तक नहीं मिला, ना ही हमारा कोई ऐसा पॉलिसी मेकर है कि जो कि उस धुंध से परे देख सके। सो पाकिस्तान को जो रीजन में डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको सामने रखते हुए अपना रास्ता तय करना चाहिए। इंडियन एस्पियोनाज एंड रॉ फैक्टर, ये हमें देखने की ज़रूरत है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एंड इंडिया दोवाल डॉक्ट्राइन के ऊपर बेंट है कि पाकिस्तान को तोड़ना है। उनका अगला टारगेट है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में हमें इस तरह के जो भी कांटे हैं उनको हमें निकालने की ज़रूरत है, और जिसको कहते हैं दंदान शिकन। हमें अगर इंडिया के दांत तोड़ने पड़ते हैं, जो भी हमें करना पड़ता है वो हम करें, बट वी नीड टू लर्न फ्रॉम 1971 आल्सो। हमने ऐसी गलतियां नहीं दोहरानी जो हमने वहाँ पे दोहराई। बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ टेरिटोरियली जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको पाकिस्तान से अलग करना मुश्किल है। और पाकिस्तान ने अभी जो रिसेंट ईयर्स में मिलिट्री सक्सेसेस हासिल की हैं, उसके बाद हमारी स्टेट का रोल वहाँ पे इंट्रेंच हुआ है। बट यू नेवर नो इंसर्जेंसी कब सर उठा दे। तो इसीलिए हमें बलूचिस्तान को बहुत ट्रिकली जो है वो हैंडल करना पड़ेगा। चेंजिंग रीजनल डायनामिक्स, रीजन में भी चीज़ें बदल रही हैं। चाइना ईरान इंगेजमेंट है, चाइना और यूएस की इंगेजमेंट है, यूएस और इंडिया की इंगेजमेंट है, यूएस का विड्रॉल है अफगानिस्तान से। ये वो सारे चंद एक डायमेंशन हैं जिनको सामने रखते हुए पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और अगर हम इन रीजनल डायनामिक्स के साथ चले, हमने रिस्पॉन्ड किया, टाइमली रिस्पॉन्ड किया। फॉर इंस्टेंस 1979 के बाद जब रशियन यूएसएसआर ने इंटरवीन किया तो पाकिस्तान ने टाइमली एक पॉलिसी तरतीब दी थी। नतीजा क्या हुआ? कोल्ड वार एंड करने में पाकिस्तान ने रोल प्ले किया। ये वो टाइम है, यूएस के विड्रॉल के बाद रीजन में क्या होना है, इसमें पाकिस्तान एक डिसाइसिव रोल प्ले कर सकता है। और एक जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वक्त पाकिस्तान के लिए वो ये है कि क्या पाकिस्तान ने बेसिस देने हैं या फिर नहीं देने। क्या पाकिस्तान ने यूएस के साथ मिलिट्री रिलेशंस को और डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ाना है या फिर नहीं बढ़ाना। और पाकिस्तान यूएसए को किस तरह से, ये जो स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी इस वक्त आई है पाकिस्तान के साथ, किस तरह से इंडिया से दूर ले जाता है। ये वो चंदे क्वेश्चंस हैं जो कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी और पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को आने वाले सालों में इम्पैक्ट भी करेंगे और डिफाइन भी करेंगे। स्टे ट्यून फॉर मोर। अगली वीडियो में कुछ और इश्यूज़ पे बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।